हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड डियर, आज हम बात करने वाले हैं अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के चैप्टर 2 की। जैसा कि आप जान सकते हैं, चैप्टर 2 हमारा क्या है? एयर पोल्यूशन। जी हाँ गाइस, चैप्टर 2 हमारा जो कि है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात किया था साइकिल्स के बारे में, बायो जियो साइकिल्स के बारे में, केमिकल साइकिल्स के बारे में, वो क्या होता है, और हमारे कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, इसमें बेसिकली समझा है। तो आज हम समझने वाले हैं अपने एयर पॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ के जैसा हम समझने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। आई होप एयर पॉल्यूशन आप कभी न कहीं पढ़े और सुने जरूर होंगे, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं प्रॉपर डिफिनीशन की। तो प्रॉपर डिफिनीशन मिलने वाली है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो यदि नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। देखिए, आपको इस चैनल पर प्रॉपर वे में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसा कि जानते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पहले था, लेकिन यूपीबीटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और हमारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक नया टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये नई बुक है, नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 को कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया। चैप्टर 2 क्या है? एयर पोल्यूशन। जी हाँ, एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन, इसके बारे में समझते हैं क्या है। आप इसको जानते हैं, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है उसको पढ़ लीजिए, तो आप परीक्षा भवन में जो भी एग्जाम होगा आपका, उसमें आप लिख लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि क्या है, प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी हानिकारक विषैले गैसें जो प्राकृतिक में वायुमंडल में उपस्थित गैसों को असंतुलित कर देती है, जिससे वायुमंडल प्रदूषण कहते हैं, तथा जिन कारकों से ये प्रदूषित होता है उसे प्रदूषक कहते हैं। ये सिंपल सा फंडा है यार, यही कि प्राकृतिक में मतलब प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोत, मतलब प्राकृतिक द्वारा जो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए प्राकृतिक द्वारा कैसे, मान लीजिए प्राकृतिक द्वारा क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और जंगलों में आग लग जाती है। तो इस तरह के मतलब प्राकृतिक द्वारा, और हमारे मानव जनित तो जानते हैं कि कंपनियों, कारखानों से निकलने वाले धुएँ, और हमारे क्या है कि मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएँ, उनके द्वारा जो होता है, जब हमारे वायुमंडल में वो गैसें कि संतुलन को असंतुलित कर देती हैं। यहाँ लिखा है साफ साफ, इसको पढ़ सकते हैं। तो वही हमारा क्या करता है, वही हमारा जो कहलाता है वायु प्रदूषण कहलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप आई होप वायु प्रदूषण तो आप जानते होंगे, पहले से नहीं जानते तो प्रॉपर वे में डिफिनीशन लिखिए, इसको आप रीड कर सकते हैं। बात कीजिए अपने प्यारे से टॉपिक की, जो कि हमारा क्या है, प्रदूषण मुक्त वायु में गैसों का मिश्रण। देखिए वायु क्या है, वायु जानते हैं आप क्या है? वायु कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे कि वायु हमारा गैसों का मिश्रण है। तो ये बात सही है, वायु हमारा गैसों का मिश्रण है। तो उसमें कौन कौन सी गैस है और किस प्रकार है? तो यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन हमारे इतना परसेंट है, 78 से 79 के लगभग परसेंटेज, इतना परसेंटेज है। ये डाटा वायरी करता रहता है थोड़ा बहुत, तो इतना है, मोटा मोटा समझ सकते हैं 78 से 79। और बात की जाए ऑक्सीजन की, तो 21 से मतलब 20 से 21 के बीच में। आर्गन की बात की जाए तो 0.93 से 0.94 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.315 या 0.0314 यहाँ जैसे कि लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब परसेंटेज मोटा मोटा इसका आप डाटा देख चुके हैं, आप जानते भी होंगे, और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूटेंट, मतलब कि वायु प्रदूषक के प्रकार क्या, मतलब जो वायु प्रदूषण करते हैं उनके प्रकार क्या हैं। तो मेनली ये 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहले तो नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट, और हमारा आर्टिफिशियल एयर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मतलब जो प्रदूषण फैलाते हैं वो प्रदूषक होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ लिखा है। तो प्राकृतिक में जानते हैं, प्राकृतिक में जो सब चीज़ें होंगी प्राकृतिक होंगी, हमारी आर्टिफिशियल जो मानव जनित होंगी। बात कर लेते हैं अपने प्राकृतिक वायुमंडल की, तो इन्हें क्या करते हैं। देखिए, प्राकृतिक वायु प्रदूषक की बात की जाए तो इन्हें भी निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं, इन्हें भी निम्न वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ गाइस, इन्हें भी निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख, धुआं, धूल आंधी तूफान से उड़ती धूल, वनों में लगी आग से उत्पन्न धुआं, मतलब वायु जो हमारे प्राकृतिक वायु प्रदूषक हैं वो क्या क्या है, कैसे हैं, किस वर्गों में बांटा गया, कैसे बांटा गया है। तो इस आधार पे ये ऐसी चीज़ों के कारक है, मतलब इनके द्वारा क्या होता है, हमारे प्राकृतिक वायु प्रदूषक हैं। तो ज्वालामुखी से उद्गार मतलब जो ज्वालामुखी चैम्बर होता है, जहाँ ज्वालामुखी निकलता है, उसमें क्या होता है,
बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, राख वगैरह निकलती हैं, हमारे जलवाष्प ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो उससे मतलब क्या होता है, वायु प्रदूषक का काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब अपने आर्टिफिशियल की। देखिए इसके बारे में वन लाइनर आप लिख सकते हैं कि आंधी तूफान आंधी तूफान चलने से हमारे क्या होता है, गैसों में विभिन्न अन्य गैसें मिल जाती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ये सब वन लाइनर अपने आप हेडिंग जानते रहेंगे तो कुछ न कुछ बना के लिख लेंगे। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम वायु प्रदूषक की। जी हाँ गाइस, बात कर लेते हैं उन्हें कृत्रिम वायु प्रदूषक की। जैसा कि जानते हैं मानव जीवन में हो रही क्रियाकलापों, बिजली घरों, कंपनियों, कारखानों से निकलने वाले धुएं, बम व परमाणु परीक्षण व अन्य सभी कारकों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण जो होते हैं कृत्रिम वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यार कुछ नहीं है यार, इसको तो आप जानते हैं। कृत्रिम प्रदूषक क्या है? जो हमारे आसपास वाहन चल रहे हैं, जो हमारे आसपास क्या है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो हमारे आसपास जो पावर प्लांट लगे हैं, जहाँ मतलब बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो उन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते, जो प्रदूषण का काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं जो गैसें होती हैं, उनके जो परमाणु परीक्षण वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उससे जो गैसें वगैरह निकलती हैं, और वाहन के चलाने से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PbNH3, ये सब चीज़ें हमारे एयर पोल्यूशन के अंदर आती हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव की बात कर लेते हैं तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन जो है हमारे, इसे भी निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर प्रभाव, पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर, इमारतों पर, वायुमंडल मतलब जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव, अन्य प्रभाव। मतलब कि जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वो किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे पड़ता है, ये सब चीज़ें यहाँ दी गई है, दिखाई गई है। तो इन वन बाई वन एक चीज़ों को मेनली समझ लेते हैं। मानव स्वास्थ्य प्रभाव, इसको क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। क्या है वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित होता है, जिससे क्या मुख्यतः मानव का श्वसन तंत्र, मतलब जो हमारा सिस्टम है, क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, इसको इंग्लिश में जो बोलते हो, जुकाम, आँख में जलन, हृदय रोग व अन्य मानव तंत्र भी कहीं न कहीं इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। तो मानव स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें हो गई, क्यों, कैसा प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव वगैरह तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और जानते भी हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझना है। तो बात कर लेते हैं जीव जंतुओं पर प्रभाव। कारखानों और चिमनियों से, मोटर वाहनों से, अन्य कारकों से जो प्रदूषण निकलता है वो मानव के साथ साथ जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। इससे बड़ी संख्याओं में कीट पतंगे, मधुमक्खी और अन्य भी जीव हमारे क्या हैं, मरते हैं। भी जानते हैं कि कभी कभी इसके पहले बहुत पुराने लगभग 10-20 साल पहले बहुत तरह के हमें क्या जानवर, जीव, पक्षी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं हमें बाज, चील, गिद्ध वगैरह नहीं देखने को मिलते। मतलब कहीं ना कहीं जीव जंतुओं पर भी इसका इफेक्ट है। ओके, तो जीव जंतुओं की प्रजाति अभी विलुप्त होती जा रही है बहुत सी। जीव जंतुओं पर प्रभाव, जलवायु एवं मौसम के प्रभाव की बात कर लेते हैं गाइस। तो जलवायु एवं मौसम के प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखा गया है, इसमें ये देखा गया है कि क्या है, वायु प्रदूषण से विश्व की जलवायु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में ठंडे जलवायु व गर्म क्षेत्र वाले जलवायु में एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। देखिए मैं बहुत स्पीडली पढ़ रहा हूँ, आपको ये समझना चाहिए कि आई हैव एंड यू हैव नो आल्सो टाइम। आप क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, तो इसको आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको एक बार बस रिवाइज कर लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो पृथ्वी का तापमान भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही सब कारण है हमारे प्रदूषण ही। वैज्ञानिक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है इस समय, हम जान रहे हैं। ये सब देख सकते हैं। मान लीजिए भाई ऐसा काम करोगे तो फिर प्रदूषण तो फैलेगा ही। देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या क्या है इसमें चीज़ें हैं, रिफाइनरी वगैरह हैं, यहाँ खान पीन चीज़ें, यहाँ आग लगी है, यहाँ मोटर वाहन है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। मतलब बाई पिक्चर भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या होता है वैसे में पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है, क्या इसके कारण है, क्या लाभ, क्या हानियां हैं और क्या कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बात कर लेते हैं कंट्रोल मतलब वायु प्रदूषण नियंत्रण करने की विधि, जो मेथड है। तो मेथड क्या है, निम्न है। पहला क्या है, क्षेत्रीकरण करके। मतलब क्षेत्रीकरण क्या है इसको समझते हैं। बाई जोनिंग मतलब क्षेत्रीकरण करके बाई जोनिंग। इस विधि में करते क्या है, इस विधि में मुख्यतः मानव व उद्योगों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। मेनली इस विधि में जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं,
इस विधि में जो बाई जोनिंग है मतलब क्षेत्रीकरण करके इस विधि में मुख्यतः मानव व उद्योगों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। इसमें इस प्रकार की प्लानिंग की गई है, इस प्रकार की व्यवस्था या प्लानिंग की गई है जिसमें शहरों को उद्योगों को शहरों से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रखा जाता है। ये सब चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऑटोमोबाइल या कहें वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करना। देखिए ये बात कर लेते हैं। अब हम क्या बात कर लेते हैं अपने ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण को कम करना। मतलब जो ऑटोमोबाइल है, जो वाहन है, उसमें क्या देखिए जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सड़कों पर वाहनों की भी बहुत वृद्धि हुई है। सड़कों पर चलने वाले वाहन मुख्यतः डीजल पेट्रोल से चलते हैं जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि जैसी विषैली गैसें वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। जी हाँ गाइस, इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई इन्वायरमेंटल स्टडी ऐसा है कि इसमें कुछ रटना वगैरह है नहीं, बस समझते चलना है। समझते चलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्या है? निम्न तरीके से प्रदूषण को कम करना। मतलब निम्न तरीके से प्रदूषण को कम करना तो आधुनिक अभिकल्पित मतलब मॉडर्न डिजाइंड इंजनों का प्रयोग करना, ईंधन संशोधित करके और बाईफ्यूल मतलब फ्यूल मॉडिफिकेशन। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं। वृक्षारोपण की बात की जाए तो पेड़ पौधे मतलब नियंत्रित करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। तो वृक्षारोपण करके पेड़ पौधे जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो प्रदूषण कम रहेगा। मतलब इससे ऑक्सीजन देते हैं, ये हवा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आसपास का पर्यावरण सब ठीक ठाक रहता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। परंतु वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वायु प्रदूषण और भी बढ़ गया है। अतः हमें पेड़ पौधे और वनस्पतियों जीव जंतुओं को रखने व उनको बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। वन लाइनर है, इसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बात कर लेते हैं प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए इसको मेनली वही अभी आपको मैंने बता दिया था। इसको मेनली ऐसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बांट दिए गए। प्राकृतिक स्रोत में बात की गई हवा का चलना, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, तापमान, ये सब चीज़ें हैं। ये सब प्राकृतिक में आ गई। हमारा क्या हो गया, भूकंप वगैरह। और हमारा बात की वनों की कटाई, उद्योग धंधे, परमाणु परीक्षण, जनसंख्या, वाहनों का प्रयोग, ईंधनों का प्रयोग, ये सब मतलब क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या हैं, ये हमारे आप समझ सकते हैं। ये हमारे प्रदूषण के स्रोत है। मतलब सोर्सेज ऑफ क्या है, एयर पोल्यूशन है। जी हाँ, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हमने कम्प्लीटली जान लिया है। आप चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें जल्दीबाजी नहीं है। और पेपर एग्जाम भी आपका नज़दीक आ रहा है, तो पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अब बात कर लेते हैं अपने नॉइज़ पॉल्यूशन की। नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है। जी हाँ गाइस, नॉइज़ पॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं धीरे धीरे। देखिए शोर प्रदूषण क्या है, विभिन्न कारकों के द्वारा आसपास के पर्यावरण में ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए, अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक होती है, जिसे हमें ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो सिंपली अपने अनुसार सोच करके भी परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखिए इसमें कुछ वैज्ञानिक ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें हैरल नामक वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, शोर एक ऐसी ना चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती मतलब एनर्जी लेस फील करते हैं लोग, बढ़ती है। मतलब और कुछ क्या होती है, और कुछ और दशाओं में, औद्योगिक दशाओं में होता क्या है, बेसिकली कुछ औद्योगिक दशाओं में यह बहरेपन का भी काम करता है। औद्योगिक लिखा है आगे, कुछ और औद्योगिक दशाओं में यह बहरेपन का भी कारण बनती है। तो ये सब चीज़ों की अब बात कर लेते हैं। विस्टल्स के अनुसार शोर एक अनसुनी, नया कह सकते हैं असुहानी, ना चाहने वाली ध्वनि है। शोर क्या है, एक असुहानी मतलब जो सुनने में अच्छी न लगे और ना चाहने वाली एक ध्वनि है, जिसे हम शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी सब चीज़ें होंगी। शोर प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, स्रोत के बारे में बात की जाए तो इसके ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्न है। पहला इंडस्ट्रियल है, फिर यातायात वाला है। देखिए ऐसी सब चीज़ें। देखिए आज हम पढ़ लिए अपने शोर पॉल्यूशन के बारे में, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए हैं। इनमें वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है अपने अनुसार, तो इसके बारे में थोड़ा आज जान लिए, लेकिन इसके बारे में कल डिटेल में जानेंगे। इसके प्रकार हैं, कैसे रोकते हैं, किसका अनुच्छेद कैसे करते हैं, इससे हमारी हानियाँ क्या हैं। लेकिन आज हमने एयर पॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम अपने मेन मोटिव की ओर चलते हैं। देखिए यह चीज़ें आप देख कर, इसको रोक करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज
आज के लेक्चर में बस केवल एयर पोल्यूशन ही हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके लास्ट वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा, जो हमें जिससे चीज़ें आपको बेहतर ही क्लियर हो, 1 बाय 1 चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब